देश में मुस्लिमों की वक्फ जमीन पे काली नजर जमाए बैठे अपने नॉन बायोलॉजिकल पीएम साहब और उनकी पार्टी को जोर का झटका लगने जा रहा है। बेचारे अपने पीएम साहब ने वक्फ बिल पास कराने के लिए क्या क्या नहीं किया। अपने चाणक्य अमित शाह से नीतीश बाबू को घुड़की दिलाई, किरण रिजिजू को चंद्रबाबू नायडू को मनाने के लिए बड़े पैकेज का खेल किया गया और यही नहीं, पूरी ताकत लगा के लोकसभा और राज्यसभा में पारित कराया। लेकिन एक ही झटके में अपने नॉन बायोलॉजिकल पीएम साहब का पूरा खेल ही पलट गया है। अपने पीएम साहब की पूरी मेहनत पानी में मिलने जा रही है। पीएम साहब की मेहनत कैसे पानी में मिलने जा रही है और कैसे पूरा खेल पलट गया है, सब कुछ आपको बताएंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे इस बिल पे संवैधानिक संकट फंस गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बात शुरू की जाए इससे पहले वक्फ संशोधन बिल के पास कराने का पूरा खेल समझते हैं। आपने देखा होगा कि 2 दिन किस तरह से पूरी रात संसद को चला के वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा में पारित कराया गया। अब दोनों जगह से बिल पास होने के बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति के मोहर के बाद ये कानून बन जाएगा। इसी को बनाते ही देश में वक्फ की संपत्तियों पे शिकंजा कसना शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरह से अपने सूट बूट वाले पीएम साहब और उनकी पार्टी ने रातों रात ये बिल पास कराया है, जिससे जहां एक और ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि ये बिल बहुत अहम है, दूसरी ओर पीएम साहब और उनके तथाकथित चाणक्य भी बिल को लेकर दहशत में थे। दरअसल पीएम साहब और उनकी पार्टी को ये डर सता रहा था कि कहीं एनडीए के लोग तितर बितर ना हो जाए। यही वजह थी कि रातों रात जो है खेल किया गया। लेकिन इन रातों रात के खेल ने अपने पीएम साहब, उनके चाणक्य की पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया है। एक और कांग्रेस पार्टी जहां वक्फ बिल संशोधन बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में जुट गई है, दूसरी तरफ वक्फ संशोधन बिल में संवैधानिक गलतियां भी सामने आ चुकी हैं। इसमें पूरा मामला जो है बुरी तरह से उलझ गया है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश का ये ट्वीट देखिए। इसमें साफ तौर पे दावा किया गया है कि बिल संवैधानिक में निहित अल्पसंख्यकों के अधिकार पे हमला है। जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का दावा करते हुए लिखा है कि हम भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों, प्रावधानों और परंपराओं पर मोदी सरकार के सभी हमलों का विरोध करते हैं। नागरिक अधिनियम 2019 को चुनौती दी, जिस पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई जारी है। आरटीआई अधिनियम 2005 में 2019 के संशोधनों को भी कांग्रेस ने चुनौती दी, जिस पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई जारी है। इसके साथ ही निर्वाचन का संचालन नियम में संशोधनों की वैधता को कांग्रेस ने चुनौती दी है और उनकी उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हो रही है। इसी के अलावा उपासना स्थल अधिनियम 1991 की मूल भावना को बनाए रखने संबंधी कांग्रेस की याचिका पे उच्चतम न्यायालय में सुनवाई की जा रही है। अब वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखा आपने, कांग्रेस नेता जयराम रमेश वक्फ संशोधन बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब कानून बन गया है तो उसको सुप्रीम कोर्ट कोई कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि संसद से पास की किसी भी कानून को रोकने की पावर कोर्ट के पास नहीं होती है। लेकिन इसमें भी एक पेंच है। अगर कोई भी कानून संवैधानिक दायरे से हटके बन गया है तो सुप्रीम कोर्ट को पूरा अधिकार है कि वो इस कानून को रोक सकती है। आपको बता दें कि जिस तरह से वक्फ बिल को रातों रात पास कराया गया है और जिस तरह से संविधान की मूल भावनाओं के साथ खिलवाड़ का आरोप लगा है, उसमें कहीं ना कहीं अपने पीएम साहब और उनकी पार्टी फंस गई है। कैसे संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है, कैसे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ही ये पूरा मामला फंस सकता है। आप भी सुनिए प्रमोद तिवारी का बयान। जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रीच हुआ है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है ये। और दूसरा मैं एक चीज जोड़ रहा हूं इसमें, कल मैंने उठाया था नियमावली के नियम 37 के अनुरूप सदन का समय राज्यसभा में 6 बजे तक होता है, उसे बढ़ाया नहीं गया। इसके अलावा 8 घंटे की चर्चा थी, जो सामान्यतः 1 बजे शुरू होने के बाद 9 बजे खत्म हो जाएंगे। वोटिंग हुई है 2:20 पर और 4 सवा 4 तक, 4 बज के कुछ मिनट तक सदन चला है। ये सब अवैध है और जिस दिन ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, उस दिन ये अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर होगा और सरकार के खिलाफ इस जबरदस्ती की लड़ाई हम जनता के बीच भी लड़ेंगे
और सर्वोच्च न्यायालय में भी लड़ेंगे। ऐसा कई संगठन करेंगे। सुना आपने कि कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का दावा है कि सदन में जिस तरह से रातों रात पूरा खेल हुआ है उस पे बहुत बड़ा पेंच है। आपको बता दें कि सिर्फ रात में बिल पेश कराने की वजह नहीं बल्कि संविधान की जो है मूल भावनाओं के साथ खिलवाड़ का भी आरोप कांग्रेस सांसद वो लगा रहे हैं। कांग्रेस के कई सांसदों का दावा है कि वक्फ संशोधन बिल में संविधान की धारा 14, 16, 25 और 26 की मूल भावना के साथ खिलवाड़ किया गया है। ऐसे में वक्फ संशोधन बिल कहीं से भी किसी भी तरह से संवैधानिक नहीं हो सकता है। सुनिए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान। ये इतिहास में लिखा जाएगा। हमारे अधिकारों के ऊपर पूरी तरीके से कुठाराघात है और हमने बार बार चेताया कि आप जो बात यहाँ बोल रहे हो, आप कह रहे हो कि हमने वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया, लेकिन वक्फ बाय यूजर के अंदर एक शब्द लगा कर के सिवाय उन संपत्तियों के जिन संपत्तियों के ऊपर सरकारी कब्जा सरकारी ना हो, मतलब कब्जा सरकार का ना हो या वो विवादास्पद ना हो। और उसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 14,500 हेक्टेयर में से 11,500 हेक्टेयर लैंड वक्फ की जो थी उसको सरकारी संपत्ति बनाने का काम किया गया, उसको विवादित करने का काम किया गया। तो ये बहुत बड़ा नुकसान मुसलमान को, वक्फ को, दोनों को होने जा रहा है। हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, चूंकि हमारे जो अधिकारों का संरक्षण बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने हमें धारा 14 के अंदर, धारा 16 के अंदर, धारा 25 के अंदर और धारा 26 के अंदर दिया, उसके ऊपर पूरी तरीके से बुलडोज किया गया, उसके ऊपर ओवरलैपिंग हुई। हम लोग रास्ता देखेंगे, कोर्ट जाएं, कोर्ट में जाकर के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये जिस तरह का काम आज हुआ है, ये इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज होगा। साहब, क्या कांग्रेस कोर्ट जाएगी या आप इंडिविजुअल किसी कैपेसिटी में जाएंगे? नहीं, देखिए हम लोग अब सब लोग इस बारे में चर्चा, क्योंकि अभी नहीं हुई, कोई भी चर्चा करेंगे इसमें। हम लोग सब लोग बात करेंगे और हम लोग जाएंगे। इमरान मसूद का साफ कहना है कि वक्फ संशोधन बिल में संविधान की मर्यादाओं का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर वक्फ बोर्ड बिल अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो पेंच फंसना तय है। आपको बता दें कि कांग्रेस से पहले तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग भी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह चुके हैं। माना जा रहा है कि इसी हफ्ते वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक दो नहीं बल्कि कई याचिकाएं दायर हो सकती हैं। और जिस तरह से कांग्रेस का दावा है कि संवैधानिक मर्यादाओं का पालन वक्फ संशोधन बिल में नहीं किया गया है, तो ऐसे में तय है कि नए वक्फ संशोधन कानून पर रोक लग सकती है। और ऐसे में अपने सूट-बूट वाले पीएम साहब और उनकी पार्टी को जोर का झटका भी लग सकता है। पीएम मोदी और उनकी पार्टी की पूरी कवायद ईडी सीबीआई के साथ गीदड़ भपकी वाला खेल जो है एक झटके में फेल हो सकता है। आपको बता दें कि अगर ऐसा होता है तो एक ना सिर्फ मोदी शाह की भद्दी पिट जाएगी बल्कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पे भी शिकंजा कसना तय है। आपको क्या लगता है कि वक्फ संशोधन बिल कहीं संवैधानिक दायरे में रह के बनाया गया है? क्या वक्फ संशोधन बिल मुस्लिमों की प्रॉपर्टी को हड़पने का एक कानून है? क्या ये बिल सिर्फ एक इसलिए बनाया गया है कि देश में मुसलमानों की संपत्तियों को सरकारी घोषित किया जाए? क्या ये बिल सुप्रीम कोर्ट में जाने पे रुक सकता है? अपनी राय कमेंट में बताइएगा और इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।